व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। देखो दोस्तों, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, इट इज ऑल अबाउट नंबर्स, है ना, कि आपके पास कितने नंबर्स हैं। तो जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, फिर वोटिंग होती है और वोटिंग के बाद डिसीजन लिया जाता है। तो जो डिफरेंट तरह के इश्यू होते हैं, ओके, उनके लिए यू नीड डिफरेंट नंबर्स। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मनी बिल पास करना है तो भाई कितने नंबर्स आपके पास होने चाहिए। प्रेसिडेंट को रिमूव करना है, इम्पीच करना है, तो कितने नंबर्स आपके पास होने चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड मेजोरिटी। ओके, तो ये जो मेजोरिटी है ये चार तरह की होती है। सिंपल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी एंड फोर्थ वन इज स्पेशल मेजोरिटी। देखो ये जो मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट है ये यूज होगा इन 368, इसीलिए इसको समझना जरूरी है एंड यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। ओके, अब यहां पे एक और कॉन्सेप्ट आता है कोरम। देखो हमें पता है कि एक तो लोकसभा है और एक राज्यसभा है। जो लोकसभा है उसकी करंट स्ट्रेंथ कितनी है, 543, और यहां पे 245। ठीक है, अब हमेशा इतने मेंबर तो प्रेजेंट होंगे नहीं, तो कोई मिनिमम नंबर तो होगा ना कि कम से कम इतने लोग होने चाहिए हाउस में, तो हाउस अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। हाँ, तो दैट इज कॉल्ड कोरम, और ये होता है 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप, 1/10। तो यहां पे 55 हो जाएगा और यहां पे 25 हो जाएगा। तो लोकसभा अपना काम कर सके कम से कम 55 मेंबर्स होना जरूरी है। एंड फ्रेंड्स, दिस ऑल्सो इंक्लूड्स द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। दिस इंक्लूड्स द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जैसे कि स्पीकर हो गया, है ना, चेयरमैन हो गए, तो दिस ऑल्सो इंक्लूड्स द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अब मान लो कोरम नहीं है, तो फिर इट इज द ड्यूटी ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर कि वो या तो एडजर्न कर दे या सस्पेंड कर दे मीटिंग को जब तक कि कोरम ना आए। ओके, तो कम से कम इतने लोग होने चाहिए तो हाउस अपना काम स्टार्ट कर सकता है। ओके, आई होप दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कोरम इज क्लियर। ओके, चलो अब समझते हैं कि सिंपल मेजोरिटी क्या होती है। देखो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फंक्शनल मेजोरिटी और डिफॉल्ट मेजोरिटी। ज्यादातर जगह इसी को यूज किया जाता है ना, सिंपल मेजोरिटी। ये क्या होती है, मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। देखो लोकसभा की बात अगर करें तो मेंबर्स कितने हैं, लेट्स से 543, एंड किसी दिन मेंबर्स प्रेजेंट लेट्स से 250 मेंबर्स ही प्रेजेंट है, बाकी लोग छुट्टी मना रहे हैं। ठीक है, तो कोरम से तो ज्यादा है इसी, तो काम तो स्टार्ट हो जाएगा। देखो, जरूरी नहीं कि हर वो बंदा जो प्रेजेंट है वो वोटिंग में पार्टिसिपेट करे, ये आपकी इच्छा है। ओके, तो लेट से वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं केवल 220 मेंबर्स। ओके, तो सिंपल मेजोरिटी क्या हो जाएगी, मोर देन, दैट इज 50% इंटू 220, दैट इज 110, 111 और मोर। ओके, तो इतने लोग आपके फेवर में होने चाहिए तब वो डिसीजन ले लिया जाएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ सिंपल मेजोरिटी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, तो ये है सिंपल मेजोरिटी। अब ये कहां कहां पे यूज होती है, देखो आर्टिकल 100 क्लोज 1 क्या बोलता है कि एक्सेप्ट as otherwise provided in this constitution, all questions at any sitting of either house, joint sitting, shall be determined by
मेजोरिटी ऑफ वोट्स ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो अगर कहीं पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है, ठीक है, तो कौन सी यूज होगी? सिंपल मेजोरिटी। ओके, देखो ये सिंपल इसको क्यों बोलते हैं, आप यहीं पे देखिए, यहां पे कोरम कितना था? 55। लेट्स से 60 मेंबर्स प्रेजेंट है, काम हो जाएगा स्टार्ट। लेट्स से वोटिंग में केवल 40 मेंबर्स ने ही पार्टिसिपेट किया, तो ये मेजोरिटी क्या होगी? 21। तो केवल 21 लोगों के सपोर्ट से वो डिसीजन ले लिया जाएगा, है ना? तो दिस इज सिंपल मेजोरिटी। तो जो क्रूशियल चीजें होती है वहां पे इसको यूज नहीं करते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। सो दिस इज सिंपल मेजोरिटी। ओके, कहां कहां पे यूज होगी? एडजमेंट मोशन को पास करना हो, नो कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन को पास करना हो, सेंसर मोशन इसको पास करना हो, मोशन ऑफ थैंक्स, इन सब में यू विल रिक्वायर सिंपल मेजोरिटी। देन passage of ordinary, financial and money bill, again it is simple majority. Removal of vice president in the lok sabha, देखो नॉट इन द राज्यसभा, वहां पे यू विल रिक्वायर डिफरेंट मेजोरिटी। ओके, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन लोकसभा, ओके, दैट इज आर्टिकल नंबर 67। यहां पे भी सिंपल मेजोरिटी यूज होती है। राज्यसभा में होगी इफेक्टिव, हम आगे बढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे उसको, ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। देन अप्रूवल ऑफ इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, अगेन सिंपल मेजोरिटी इज नीडेड। ओके, तो क्वेश्चन इन पे बहुत सारे बनते हैं, ठीक है, कि किसमें सिंपल मेजोरिटी यूज होगी, किसमें नहीं होगी। अब देखो, अप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी 360, रेटिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास्ड बाय स्टेट असेंबली, इलेक्शन ऑफ स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ओके, सिंपल मेजोरिटी से होता है। अब यहां पे चेयरमैन क्यों नहीं है? बिकॉज चेयरमैन तो वाइस प्रेसिडेंट है और उसके लिए अलग से इलेक्शन का प्रोसेस दिया हुआ है, तो इसलिए वो यहां पे नहीं है। पासिंग ऑफ ए रिजोल्यूशन बाय द लोकसभा फॉर डिसअप्रूविंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे, यहां पे भी सिंपल मेजोरिटी यूज होती है। ओके, तो ये वो सारे केसेस हैं जहां पे यू हैव टू यूज सिंपल मेजोरिटी। आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज इफेक्टिव मेजोरिटी। ये क्या होता है? मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ये क्या होती है? टोटल मेंबरशिप माइनस वैकेंसीज। ओके, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस माइनस वैकेंसीज। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो 543 टोटल मेंबरशिप, लेट्स से कि 13 इज द वैकेंसी, है ना, इतनी सीटें खाली है, तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? इट इज 530। तो इफेक्टिव मेजोरिटी कितनी हो जाएगी? इंटू 530, और ये कितना होगा? अराउंड 266, है ना, ये हो जाएगा 266 और मोर। ओके, 266 और मोर। सो दिस इज इफेक्टिव मेजोरिटी। अब ये देखो कहां कहां पे यूज होती है। रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन द राज्यसभा, जो मैंने कहा था, लोकसभा में इट इज सिंपल मेजोरिटी, बट इन राज्यसभा इट इज इफेक्टिव मेजोरिटी। रिमूवल ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, रिमूवल ऑफ स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा, इन सब में आपको इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए होती है। और इसके लिए क्या टर्म यूज की है इन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑल द देन मेंबर्स, ऑल द देन मेंबर। ओके, ऑल द देन मेंबर।
सो दिस इज इफेक्टिव मेजोरिटी। ओके, तो इन केसेस में इफेक्टिव मेजोरिटी का यूज होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी ये क्या होती है? मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। टोटल स्ट्रेंथ, तो लोकसभा में इट इज 543, राज्यसभा इट इज 245, इसका हाफ कर लो, इसका हाफ कर लो। सो दिस विल बी एब्सोल्यूट मेजोरिटी। तो कितना आएगा? 272 और मोर, और यहां पे कितना हो जाएगा? 123 और मोर। अब देखो, अगर हम हमारे संविधान की बात करें तो कहीं पे भी यू विल नॉट फाइंड एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ओके, एज ए स्टैंड अलोन केस, इन कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, बट अकेले केवल ये ही मेजोरिटी यूज हो रही है, आपको ऐसा कोई भी केस नहीं मिलेगा इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। बट हाँ, देर इज वन कन्वेंशन कि गवर्नमेंट उसी की बनेगी जिसके पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी हो। तो आप देखिए, सेंटर में वही पार्टी सरकार बनाएगी जिसके पास 272 या उससे ज़्यादा सीट्स हैं। बट दिस इज कन्वेंशन, ये आपको नहीं मिलेगा in the constitution. Okay, so this type of majority is not prescribed by the constitution for any case as a stand alone or single requirement, but it is required in certain cases as a component of special majority. ये हम आगे देखेंगे। and this is the convention कि to form the government you need absolute majority. so ये हो गया absolute majority. okay, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है स्पेशल मेजोरिटी, और ये भी 3 टाइप्स की होती है, इसको देखेंगे। स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1, ये क्या है? नॉट लेस देन 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये राज्यसभा में यूज होती है। ओके, एंड दिस इज स्पेशल पावर गिवन टू राज्यसभा। ओके, not less than 2/3 of members present and voting। एग्जाम्पल ले लेते हैं। राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं, प्रेजेंट लेट से 150 हैं, वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं 144। तो नॉट लेस देन 2/3 members present and voting। so at least 96 members का सपोर्ट आपको यहां पे चाहिए होगा। ठीक है, सो दिस इज स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1। ओके, कहां पे यूज होगी? फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, आर्टिकल नंबर 312, दिस इज द पावर गिवन टू राज्यसभा। एंड पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन ऑन मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट, आर्टिकल नंबर 249, ये दोनों पढ़िएगा। आर्टिकल नंबर 249, आर्टिकल नंबर 312 है ना, ये स्पेशल पावर्स है राज्यसभा के पास। ओके, और इसमें कौन सी मेजोरिटी यूज होती है? टाइप 1, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आगे बढ़ते हैं। टाइप 2, तो यहां पे 2 कंडीशन है और दोनों को आपको फुलफिल करना होगा। सो फर्स्ट कंडीशन क्या है? नॉट लेस देन 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, एंड दूसरा है मेजोरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, और ये क्या है? दिस इज एब्सोल्यूट मेजोरिटी। है ना, इन केस ऑफ लोकसभा 272, इन केस ऑफ राज्यसभा इट इज
123. ओके, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. ठीक है, अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं. मान लो कि 543 है ना, ये मेंबरशिप है. प्रेजेंट मान लो 440 है या 450 है. वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेट्स से 420. ओके, तो 2/3 इंटू 420 ये कितना हो जाएगा? 280. तो कम से कम 280 लोगों का सपोर्ट आपको चाहिए होगा. एटलीस्ट 280 मेंबर्स सपोर्ट इज नीडेड. ओके, तो ये दोनों कंडीशन जो है एक साथ फुलफिल होनी चाहिए. सो इन दिस एग्जांपल दिस इज 280 एंड दिस इज 272. तो इतना तो आपको चाहिए होगा. ठीक है, दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए. दिस इज टाइप 2 स्पेशल मेजोरिटी. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. थर्ड वन, देखो ये मेजोरिटी कहां पे यूज होती है? आर्टिकल नंबर 368 में, जो हमें पढ़ना है ना, इसीलिए इतना सब कुछ जानना हमारे लिए जरूरी है. आर्टिकल नंबर 368. ऑलराइट, देन इफ यू वांट टू रिमूव सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस, you require this kind of majority. Okay, if you want to remove CAG, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, आपको इस टाइप की मेजोरिटी चाहिए होती है. नेशनल इमरजेंसी अप्रूव करना है, यू नीड दिस मेजोरिटी. आप देखिए दिस इज टफ मेजोरिटी है ना, बिकॉज यू नीड एटलीस्ट 272 मेंबर सपोर्ट. ओके, सो दिस इज स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2. आगे बढ़ते हैं. अगला है टाइप 3 एंड दिस इज द टफेस्ट मेजोरिटी. नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस. तो लोकसभा में इट इज 543, इसका 2/3. राज्यसभा में दिस इज 245 इंटू 2/3. ये कितना होता है? इन लोकसभा इट इज 362 एंड यहां पे है 164. यू कैन कैलकुलेट, है ना, यू कैन कैलकुलेट. तो इतने लोगों का सपोर्ट आपको चाहिए होगा. और ये कहां पे यूज होती है? देयर इज ओनली वन केस, दैट इज इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट. तो अगर आपको प्रेसिडेंट को हटाना है, आर्टिकल नंबर 61, इतना सपोर्ट एंड आप देख सकते हो कि इवन अभी बीजेपी के पास इतना सपोर्ट नहीं है ना. तो दिस इज very very difficult majority to achieve. So this is special majority type 3. To have crystal clarity on various such concepts and prepare comprehensively in right direction for prelims 2024, join our prelims enrichment program. The links are given below in the description.